हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, बाबा जी ने बताया आज की वीडियो में, तो चलो शुरू करते हैं। जिन भी लोगों की नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब जाने को खुलती है, तो हो जाए सावधान। इसके पीछे का रहस्य आपको चौंका देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी नींद अक्सर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच क्यों खुल जाती है? क्या आप भी रोज इसी समय उठकर बेचैनी महसूस करते हैं या बिन बात के वॉशरूम जाना पड़ता है? तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस ब्रह्मांड का संकेत है जो मौन रहकर भी आपसे बातें कर रहा है। और आज बाबा जी ने इसका जो रहस्य उजागर किया है, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर ऐसा क्या है जो आपको इस अमृत वेला में जगा रहा है? कौन से देवता हैं जो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं? क्या यह कोई आने वाली खुशखबरी का इशारा है या फिर कोई गंभीर चेतावनी? क्या कोई ऊंची शक्ति आपको पुकार रही है या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी पूर्व सूचना यह ब्रह्मांड देना चाहता है? यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है दिव्य, रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली। भक्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय एक रहस्यमय काल। देखिए दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है ना, वह कोई साधारण घड़ी की टिक टिक नहीं होती। यह वह क्षण होते हैं जब पूरे ब्रह्मांड में कंपन शुरू हो जाते हैं। इस समय ब्रह्मांड में देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं और दिव्य शक्तियां सब जागृत होती हैं। और इन सब का लक्ष्य होता है हमसे संवाद करना, हमें संकेत देना। जब हम जीवन में कुछ गलत राहों पर चलने लगते हैं, जब हमारे कर्मों में दोष आने लगते हैं, तो ईश्वर चुप नहीं रहते। वे संकेत देते हैं कि संभल जा, अब भी समय है। और जब हम कोई पुण्य करते हैं, जब हमारा हृदय सच्चा होता है, तो देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे कुलदेवी देवता, हमारे पितर, हमारे पूर्वज हमसे संवाद करना चाहते हैं कि हम सही राह पर हैं, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इन सभी संकेतों का एक माध्यम बनता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। रात का वह सन्नाटा जब चारों ओर बस गहरी नींद का आलम होता है, तभी अचानक आपकी आंख खुलती है। रोज नहीं, पर जब भी खुलती है तो लगभग एक ही समय पर, रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह कोई अलार्म नहीं जो बच गया हो, यह कोई शोर नहीं जो नींद में खलल डाल गया हो, बल्कि यह किसी शक्ति की दस्तक है। कोई है जो आपको जगा रहा है, कोई है जो आपको कुछ महसूस करवाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। कभी यह एहसास एक अजीब सा सपना बनकर आता है, कभी एक बेचैनी की लहर बनकर, और कभी ऐसी अनुभूति बनकर जो शब्दों से परे होती है। अब सवाल यह है कि यह संकेत किसके हैं? क्या यह ईश्वर की ओर से कोई संदेश है, या आपके पूर्वजों की आत्मा आपको कोई चेतावनी देना चाहती है, या फिर कोई और रहस्यमयी शक्ति जो आपको किसी आने वाले बदलाव के लिए तैयार करना चाहती है? सबसे अहम बात यह है कि आप इन संकेतों को समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपने इन्हें नजरअंदाज कर दिया, तो हो सकता है आप वह चेतावनी खो दें जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती थी। अब जरा सोचिए, अगर आपकी नींद हर बार रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच खुलती है, तो यह तो और भी गंभीर बात है, क्योंकि यह वह समय होता है जिसे प्रेतकाल कहा गया है। वह समय जब नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेत और संभैम, तो प्रेत, पिशाच और अंधकार की अन्य ताकतें जाग जाती हैं। जब दुनिया चैन की नींद सो रही होती है, तब यह अदृश्य शक्तियां अपने काम में लगी होती हैं। अगर आप बार बार इस वक्त जाग रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है, कोई शक्ति आपके आसपास है। या तो वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, या फिर वह कुछ कहना चाहती है। यह संकेत है कि कोई मुसीबत, कोई संकट आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके धन संपत्ति या आपके कामकाज पर असर पड़े। सब कुछ अचानक अटकने लगे, बिगड़ने लगे। लेकिन डरो मत, क्योंकि जहां अंधकार होता है, वहीं उजाले की भी व्यवस्था होती है। जहां नकारात्मक शक्तियां काम करती हैं, वहीं उनके खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी होता है। और इस समय आपका सबसे बड़ा रक्षक हैं श्री हनुमान जी। इसलिए अगर कभी भी आपकी नींद रात 1 बजे से 2 बजे के बीच खुल जाए, तो घबराइए नहीं, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बस आंखें बंद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपने मन में केवल एक मंत्र का जाप कीजिए, ओम हम हनुमते नमः।
ध्यान से सुनिए और दोहराइए। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र के जाप से वह सारी बुरी शक्तियां जो आपको देख रही थीं, जो आपके पास आना चाहती थीं, तुरंत भाग जाएंगी। हनुमान जी अपनी गदा से उनकी रक्षा करेंगे जो सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा। और हाँ दोस्तों, एक और उपाय जरूरी है। रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चाकू जरूर रखें। यह कोई हिंसा की बात नहीं है, बल्कि प्राचीन सुरक्षा विधि है जो सदियों से चली आ रही है। क्योंकि जब आत्माएं आपके पास एदा सा आ रहे तेज आने की कोशिश करती हैं, तो यह चाकू और आपकी श्रद्धा मिलकर आपकी रक्षा करते हैं। भक्ति ही सुरक्षा है और नाम ही शक्ति है। ओम हम हनुमंते नमः। रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच नींद खुलना पूर्वजों की नाराजगी का संकेत। अब अगली बात ध्यान से सुनिए मेरे आत्मा साथियों, क्योंकि यह बात बहुत गहरी है, बहुत गंभीर है और बहुत जरूरी भी। अगर आपकी नींद रात्रि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है, तो यह कोई सामान्य संकेत नहीं है। यह एक करुण पुकार है आपके पूर्वजों की। जी हाँ दोस्तों, यह वही समय है जब आपके पितरों के द्वार आपसे संवाद करने के लिए खुलते हैं। अगर बार बार इस समय आपकी नींद टूट रही है, तो समझ लीजिए आपके पूर्वज नाराज हैं। हाँ, शायद जाने अनजाने में कोई ऐसा कर्म कर दिया है जिससे उन्हें पीड़ा पहुंची है, जिससे उनकी आत्मा अशांत है। और जब पितर अशांत हो जाते हैं तो जीवन की शांति छीन जाती है। फिर चाहे आप कितना भी भाग दौड़ कर लें, सुख पास नहीं आता। क्योंकि जब पितृदोष लगता है तो ना सिर्फ धन संपत्ति दूर होती है, बल्कि आपका शरीर भी बीमारियों का घर बन जाता है। परिवार में कलह बढ़ता है, रिश्ते बिखरने लगते हैं। घर के ऊपर जैसे कोई अदृश्य बोझ मंडराता है और सारी खुशियां धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। लेकिन इस संकेत को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अवसर है अपने पितरों को शांत करने का, अपनी जिंदगी में फिर से रोशनी भरने का। तो अब सवाल है, उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर आप सच में अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देना चाहते हैं, तो कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। एक, हर गुरुवार या 11 एकादशी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। 2 मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर जल में डालें। यह आपके अनजाने कर्मों का प्रायश्चित करेगा। 3, सबसे शक्तिशाली उपाय, गौ माता को चारा खिलाइए। गाय की सेवा से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को राहत मिलती है। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों को टाल सकते हैं। और साथ ही अगर आपके जीवन में राहु भारी चल रहा है, रुकावटें लगातार आ रही हैं, तो यह उपाय उसे भी शांत कर देंगे। आपके पितरों को प्रसन्नता मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और बदले में आपकी जिंदगी में फिर से सुख, समृद्धि और संतुलन लौट आएगा। रात्रि 3 बजे से 4 बजे के बीच नींद खुलना कुल देवी देवताओं की नाराजगी का संकेत। अब अगली बात बेहद ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उस समय की जो सबसे रहस्यमय भी है और सबसे चेतावनी देने वाला भी। अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बार बार खुल रही है, तो अब आपको सिर्फ सतर्क नहीं, बहुत ज्यादा सावधान हो जाना है। क्योंकि यह वह समय है जब आपके कुल देवी देवता आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही कुल देवता जिनकी छाया में आपकी पूरी वंश परंपरा बली है। वही कुल देवी जिनकी कृपा से आपका घर बसता है, आपकी संतान बढ़ती है, आपका जीवन चलता है। जब वही शक्ति आपसे रूठ जाती है, तो जीवन में एक एक कर सब कुछ बिखरने लगता है। इस समय जब आपकी नींद टूटती है, तो यह संकेत होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने कुल देवता को भुला दिया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ना तो कुल देवता की पूजा करते हैं, ना उन्हें याद करते हैं, ना कभी उनकी तस्वीर को प्रणाम करते हैं, और फिर अनजाने में वे अपने ही मूल स्रोत को नाराज कर बैठते हैं। जब कुल देवता रूठ जाते हैं तो जीवन में क्या क्या होने लगता है। घर में बिना बात के झगड़े होते हैं, परिवार में अशांति फैलती है, बच्चों की सेहत बार बार बिगड़ती है,
बेटियों की शादी अटक जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, नौकरी बार बार छूटती है और सबसे खतरनाक एक अजीब साया हर काम को रोक देता है। यह सब संकेत हैं कि आपके कुल देवता आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, और वह भी रात्रि 3 बजे से 4 बजे के बीच, जब पूरी सृष्टि मौन होती है। तब आपके अपने देवता आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो अब क्या करें? उपाय क्या है? एक पूर्णिमा के दिन अपने घर में या अपने कुल देवता के स्थान पर धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। अगर आपको नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है, तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, उनकी जानकारी लीजिए और श्रद्धा से उन्हें स्मरण करना शुरू कीजिए। अगर सर्प या नाग देवता आपके कुलदेव हैं, तो नाग पंचमी के दिन उनका पूजन करें, उनके लिए दूध चढ़ाएं, मन से क्षमा मांगे। याद रखिए, जब कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार तरक्की करता है। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना शुभ संकेत और ब्रह्म मुहूर्त। और अब दोस्तों, सबसे शुभ संकेत की बात करते हैं। अब जो समय आता है वह है सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है, चाहे वह किसी कारण से हो, पेशाब की इच्छा से, अचानक झटके से, या बिना किसी वजह के, तो डरिए नहीं, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, क्योंकि यह संकेत है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में हैं। यह समय है ब्रह्मा मुहूर्त का, जब धरती पर सबसे ज्यादा पवित्र ऊर्जा सक्रिय होती है। देवता और ऋषि, तपस्वी और साधक सभी इसी समय को अपनी साधना के लिए चुनते हैं। और अगर आपकी आंख इसी समय खुल रही है, तो मान लीजिए देवता आपको खुद जगा रहे हैं। यह संकेत है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके कर्मों से सद्गुरु प्रसन्न हैं और अब आपकी तरक्की का मार्ग खुलने वाला है। यह वह घड़ी है जब सद्गुरु स्वयं आपके पास आते हैं और मौन रहकर कह जाते हैं, मैं तेरे साथ हूं। तो इस दिव्य घड़ी में घबराइए मत, बल्कि अपनी आंखें बंद कर बाबा जी का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे राधा स्वामी कीजिए। बाबा जी के साथ आप देखेंगे कि एक ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है, एक शांति, एक दिव्यता। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत बन सकता है, अगर आपने इसे समझ लिया, क्योंकि इस समय जागना भाग्य का नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 4 बजे से 5 के बीच खुलती है, तो इसे संयोग मत समझिए। यह आपके ईश्वरीय भाग्य का पहला दरवाजा है। हर बार जब नींद खुले तो कम से कम 11 बार गुरुवाणी का जाप कीजिए, फिर शांति से वापस सो जाइए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में जल्द ही वह सब कुछ आने वाला है जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया था। यह संकेत, यह घड़ी, यह पहरड़ी, यह अवसर हर किसी को नसीब नहीं होता। अब एक और अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सपने, हाँ, वही सपने जहां ईश्वर मौन होकर हमसे बातें करते हैं। कई बार जब हम जागती दुनिया में संकेत नहीं समझ पाते, तो भगवान, ब्रह्मांड, हमारे पूर्वज या अदृश्य शक्तियां सपनों के माध्यम से हमसे संवाद करते हैं। पर सवाल यह है, क्या आप उन संकेतों को पहचानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चेतावनी बार बार मिल रही है, लेकिन आप उसे सिर्फ सपना समझकर भूल जाते हैं? तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं 3 सबसे शक्तिशाली सपनों के संकेत, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं या बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सपने में सांप दिखना। अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे रहा है, तो यह कोई शुभ संकेत नहीं है। यह संकेत है कि आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा या छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो रहे हैं। यह चेतावनी है कि कोई बड़ी मुसीबत, धोखा या संकट आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। क्या करें उपाय? तुरंत किसी नजदीकी नाग देवता या सर्प देवता के मंदिर में जाएं। वहां एक नारियल अर्पित करें, थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और श्रद्धा से क्षमा याचना करें। यह सरल उपाय नकारात्मक ऊर्जा को रोक देगा और नाग देवता की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। सपने में छोटे बच्चे दिखना। अब बात करते हैं सबसे शुभ संकेत की। अगर आपको सपने में छोटे बच्चे या नन्ही बच्ची दिखे, तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह संकेत है शुभ समाचार का, नई शुरुआत का और ईश्वर की विशेष कृपा का। यह सपना बताता है कि आपका भाग्य अब मुस्कुरा रहा है। आपके जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है। सपने में ऊंचाई से गिरना। और अब एक सपना जो लोगों को अक्सर डराता है, लेकिन असल में है अत्यंत शुभ। अगर आप अपने सपने में कहीं ऊंचाई से गिरते हुए दिखते हैं, जैसे किसी छत से, पहाड़ से या ऊंची इमारत से, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आपका मन अनजानी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो डर आप सपने में महसूस कर रहे हैं, असल जीवन में वह आपको प्रेरणा देगा
और आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। सपने में गिरना असल जीवन में उन्नति का प्रतीक होता है। सपने में खून देखना, अगर आप सपने में खून बहता हुआ देख रहे हैं, चाहे वह अपने शरीर से हो या किसी और से, तो यह एक गंभीर चेतावनी मानी जाती है। यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में किसी धोखे, दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या का खतरा मंडरा रहा है। क्या करें उपाय? मां दुर्गा की आराधना करें। मंगलवार या शनिवार को लाल वस्त्र दान करें। किसी गरीब को रक्तदान या स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी मदद करें। कभी कभी हम ऐसे सपने देखते हैं जो आंख खुलने के बाद भी हमें अंदर तक झकझोर देते हैं जैसे किसी मृत व्यक्ति से बात करना। अगर आपने भी ऐसा सपना देखा है तो यह कोई आम बात नहीं है। यह उस आत्मा का संकेत है जो अभी भी शांति में नहीं है। अगर वह आपसे कुछ मांग रहा हो, जैसे खाना, कपड़ा या पानी, तो समझ लीजिए वह आत्मा आपसे कोई उम्मीद लगा बैठी है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप उसके नाम से पिंडदान करें, किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और भगवान विष्णु के मंत्र और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे न सिर्फ आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि आपके जीवन की अजीब सी रुकावटें भी दूर होने लगती हैं। अगर आपने सपना देखा जिसमें तूफान आया हो, बाढ़ या जबरदस्त बारिश हुई हो, तो घबराइए नहीं। यह संकेत है किसी बड़े बदलाव का। हाँ, यह बदलाव डरावना हो सकता है, लेकिन सोता है, लेकिन जरूरी भी है। पुराना हटेगा तभी तो नया आएगा। ऐसे समय में भगवान शिव की शरण लीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जल में सफेद फूल प्रवाहित करें। यह सपना दरअसल आपको बता रहा है कि आपकी जिंदगी अब एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाली है। बदलाव को अपनाइए, यही वक्त है। और अगर आपने खुद को सपने में उड़ते हुए देखा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके भीतर आत्मबल बहुत गहरा है और ब्रह्मांड आपको ऊंचाई देने वाला है। सम्मान, तरक्की और आत्मिक शक्ति का संकेत। इसे और मजबूत करने के लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए और गायत्री मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे किस्मत आपके साथ चलने लगी है। कभी कभी सपने सिर्फ सपने नहीं होते, बल्कि ईश्वर का बुलावा होते हैं। अगर आपने सपने में मंदिर देखा, चाहे वह खाली हो या सजा सवरा, तो समझ लीजिए भगवान खुद आपको अपने करीब बुला रहे हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में अब एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। ईश्वरीय कृपा आपके सिर पर मंडरा रही है, बस अब आपको उसका स्वागत करना है। ऐसे में जब नींद खुले तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करें। किसी नजदीकी मंदिर जाएं, पूजा करें और दिल से प्रार्थना करें। साथ ही 5 जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान करें, क्योंकि यही आपके सपने का असली फल है। अगर आपने सपने में बारिश देखी, तेज या हल्की सी फुहार, तो यह भी कोई मामूली बात नहीं। यह सपना संकेत देता है कि अब आपके जीवन की तपिश, आपकी थकान और परेशानियां खत्म होने वाली हैं। यह बारिश सिर्फ पानी नहीं, बल्कि ऊपर से बरसा आशीर्वाद है। अब राहत का वक्त आ रहा है। ऐसे में भोलेनाथ से प्रार्थना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन को भी ठंडक दे दीजिए। और अब आप समझ ही गए होंगे कि रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद का टूटना कोई सामान्य बात नहीं होती। यही वह समय होता है जब ऊपर की शक्तियां, ईश्वर, ब्रह्मांड या आपके पूर्वज आपसे संवाद करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। शायद चेतावनी, शायद कोई आशीर्वाद। हर बार जब नींद टूटे तो घबराइए मत। ध्यान दीजिए उस अनुभव पर, क्योंकि हर टूटी हुई नींद या तो किसी परीक्षा की दस्तक होती है या किसी नए अवसर की शुरुआत। फर्क बस इतना है कि आप उसे महसूस करते हैं या अनदेखा कर देते हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और